के 32 कैडेटों ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया, जिनका 56वीं माउंटेन ब्रिगेड के अधिकारियों ने स्वागत किया। राइफलमैन लिंबू ने उन्हें टाइगर हिल, बत्रा टॉप और गन हिल पर प्रकाश डालते हुए 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दी। कैडेटों ने अमर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और अभ्यास में भाग लिया, जिससे उपस्थित सभी लोग प्रेरित हुए। अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन की सराहना की और जेसीओ बामने के कैडेटों ने सशक्त बलों में भविष्य पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एनसीओ पाटिल ने सैनिकों के साथ बातचीत करने के अवसर पर कैडेटों को प्रसन्न करते हुए एक स्कूल दौरे का भी वादा किया। साथ ही उनके प्रशिक्षक थे श्री विश्वास गायकर सर। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कारगिल युद्धातून काय शिकलात तुम्ही? क्या सीखे आप कारगिल युद्ध से? मराठी है तो सबके मन में एक ऐसा उत्साह और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको स्कूल ने दी वो दूसरों को इतनी आसानी से नहीं मिलती, जिसके लिए हम स्कूल के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उस जगह पर जाके अपना जो मिलिट्री के प्रति जो हमारा पैशन है वो हम वहाँ पे जाके व्यक्त कर सके। ये बहुत काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है, बट ये चीज़ एक बार तो एक्सपीरियंस करनी बनती है, एंड वो हमको स्कूल ने एक्सपीरियंस करने में हेल्प की, तो हम उसके लिए स्कूल का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। डर इसी चीज़ का था कि कहीं हम वहाँ जाकर हम अपने स्कूल की उम्मीदों पर खरे न उतरे, तो ये डर तो मतलब हर समय होता है। आप कोई परीक्षा देने जाओ तो उससे पहले भी ये डर होता ही है, पर जब हमारे इंस्ट्रक्टर विश्वास सर और हमारे जो साथ में चले थे दूसरे इंस्ट्रक्टर्स राहुल सर, उन्होंने जब अपना मार्गदर्शन हमें दिया, उन्होंने जब हमें सही रास्ते पर चलने की वो इंस्पिरेशन दी। जब आपको वो इंस्पिरेशन मिलती है ना, तो फिर कुछ भी हासिल कर सकते हैं हम दुनिया में। जब तक इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो अगर डिसाइड करते कि हम भी ये वॉर में इंक्लूड होंगे, तो इंडिया को अनविलिंगली वो वॉर में जाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं जाएगी, तो अगर कोई दूसरी कंट्री ये कंट्रीज में हमला करने आती है, तो इंडिया पे कोई ऐसे कोलैटरल डैमेज होने वाला है, और इंडिया इसके लिए शांति बैठेगी। वो इसका एक ऐसा जवाब देगी जो देख के बाकी कंट्री सोचेगी कि हमने हमला क्यों किया इंडिया पे। और ये जो ऐसे हमारा इंडिया के प्रति मिलिट्री के थ्रू जो हमला होगा, वो इतना घातक भी हो सकता है कि अगर अमेरिका जैसे देश को भी हम हिला सकते हैं अगर उसने हमारे को हमला किया तो। ये मेरे पास 3 साल की उम्र से मेरे साथ है, तो तब से इनको लेकर आगे आ रहे हैं। और आज आपने 30 बच्चों को इधर देखा है, पर ऐसे 30 नहीं है। हर बच्चा इधर जो है वो किसी ना किसी चीज में, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल में हो, चाहे अलग अलग एक्टिविटीज में हो, स्पोर्ट्स में हो, कहीं ना कहीं वो बच्चा काम कर रहा है। तो शाला के लिए ऐसा होता है कि स्कूल के लिए आपने बच्चों का एडमिशन हो गया, बच्चों का क्लासरूम्स में क्लासेस हो गए और एग्जाम हो गए, खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी छोटी बात होगी जो हमको उसको तरसना पड़ता है। That's important. Yes, that is more important to find out the strength of। आप देखेंगे कि इनमें से बच्चे कहीं रिपीट नहीं हो रहे। कोई मिलिट्री के लिए अच्छा कर रहा है, कोई फिल्म प्रोडक्शन के लिए अच्छा कर रहा है, तो बच्चों को तरसना पड़ता है, और उस हिसाब से उस प्रकार के शिक्षक या गाइडेंस करने के लिए भी आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो ये है जो शाला का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा, ये है कि बेस्ट पैशनेट टीम है हमारे पास, जो मन से पूरी तरीके से, जैसे माँ बाप सोचते मेरे बच्चे को ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। और आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि बच्चा आगे जाके क्यों नहीं करता है, मिलिट्री में आगे बच्चे क्यों नहीं जाते, मेरा खुद का एग्जाम मेरे पास है। एक बच्चा हमारे पास था 10th में, हाईएस्ट कैपेबिलिटी थी कि वो आर्मी में जा सकता है, पर क्या हुआ, 3 बेटियों के बाद एक बेटा था घर में, तो माँ बाप ने नहीं छोड़ा। हूँ विनीता राज, 17 साल से मैं स्कूल को गाइड कर रही हूँ। सेक्रेड हार्ट स्कूल नेक्स्ट ईयर 2025 25वां साल की तरफ बढ़ रहा है, और आज बहुत गर्व के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ कि 25 साल में धीरे धीरे बच्चों के जो हाथ पकड़कर हम
25 साल से चल के आ रहे हैं, और उससे जो बच्चों को हमने लेकर आए उसका आज बहुत बड़ा गर्व है। आज हम 5 इवेंट्स यहाँ पर देखे हैं, चाहे वो स्विमिंग हो डीप सी इन द इंडियन ओशन, या फिर मूवी मेकिंग हो। 8वीं और 9वीं के बच्चे कथा लिखकर उसके ऊपर डिस्कशन करके उस आर्ट फॉर्म को अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान है और बहुत बड़ी गर्व की बात है। स्कूल का सबसे बड़ा दायित्व हम ये समझते हैं, जब माँ बाप बच्चों को हमारे पास इंटरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले बात, हम उनका माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है। तभी उस बच्चे को हम समझ सकते हैं, उस बच्चे को हम बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और एक काबिल बना सकते हैं। उसके बाद अगला चीज़ आता है कि वो बच्चा उस ऊंचाई तक जाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी है, चाहे वो शारीरिक रूप का डिफ़िकल्टी हो या मानसिक रूप का डिफ़िकल्टी हो या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, हर जगह स्कूल हमेशा उस जगह खड़े होने की कोशिश करता है। आज हमारा स्कूल में 3000 बच्चे हैं, पर आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें 35 से 40 बच्चे जो है स्पेशल चिल्ड्रन है, ऑटिस्टिक है, सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, पर वो सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक टीचर के साथ, उनके साथ बैठने के लिए एक अलग टीचर है जिसको हम शैडो टीचर कहते हैं। वो शैडो टीचर भी स्कूल का ही पेमेंट होता है, स्कूल ही पे करता है। पेरेंट को सिर्फ आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी नहीं समझ में आता। पेरेंट ऐसा बोलता है कान के नीचे बजा दो तो बच्चा पढ़ने लगेगा, लेकिन हमको मालूम है कि बच्चों को तकलीफ़ें अलग-अलग होती है। तो वहाँ से लेकर हर बच्चे को अच्छी एक जगह तक, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या उसका जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो। कोई बच्चा पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो उसको फुटबॉल का सबसे बेस्ट, जैसे आज अरिंदम बुल्की था, वो पोर्चुगल जा रहा है 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। उसके एग्ज़ाम्स पहले हो गए, वो वहाँ पढ़ाई करेगा, उसके टाइम में के हिसाब से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो इस तरह की जो फीलिंग या काम करने का जो इच्छा है, ऐसी टीम है साथ में, उसके कारण हम सबसे अच्छे से अच्छा काम बच्चों के लिए करते हैं। और पेरेंट के पास फीस के लिए पैसा हो नहीं हो या फाइनेंशियली वो कर सकते हैं ये प्रोग्राम्स, नहीं कर सकते, ये हम नहीं देखते हैं। पिछले साल ही 80 से 90 लाख रुपए हमने स्पेंड किया है डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो एक पेरेंट कभी सपने में सोच नहीं सकता है। आने वाले साल में आप सर, सबसे पहली बात, हम यहाँ पर जो है ना, हम हर दिन सीखने के से आते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो दूसरी बात है, सीखते हैं। जो छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है पॉटरी का, कुम्हार का काम करने का। तो मेरे पास ऐसा एक बच्चा है जो पेंसिल पकड़ के लिख नहीं पाता है या पेन पकड़ नहीं सकता है, पर जब वो पॉटर के व्हील पे बैठता है, कुम्हार का जो व्हील पे बैठता है, तो वो जिस ढंग से पॉट बनाता है ना, तो पहली बार जब मैंने उस ऐसे एक बच्चे को देखा तो मेरी आंखों से पानी आया। उस दिन मुझे भी उस दिन समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल अच्छा पकड़ने वाला या हैंडराइटिंग अच्छा करने वाला बच्चा ही लाइफ में कुछ कर सकता है। तो मेरे लिए और हमारे टीम के लिए रोज एक सीख है। आज अब बच्चे को देखिए, इसको ये ज़रूरत है तो हमको उसके पीछे काम करना है, ऐसा हो।